किसी ने प्यार में धोखा दिया तो मार दिया जान से। मैं काम करती हूँ, मैं सीआईडी को फोन करती हूँ। लगता है गोली मारी किसी ने। मानना पड़ेगा खूनी को, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी गोली मार के निकल गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनसे एक एक करके पूछताछ करते हैं। शायद किसी ने गोली चलाने वाले को देखा। विवेक। हाँ सर। जमीन को आसपास अच्छी तरह से चेक करो। मुस्कान, इसका पर्स वगैरह देखो शायद कुछ मिलता है क्या। और बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेजने की तैयारी करो। तुम कहाँ खड़े थे जब ये लड़की यहाँ गिरी? मैं तो यहाँ खड़ा था सर, बस स्टॉप के बाजू में। मुझे गिरने की आवाज आई और मैंने पलट कर देखा तो ये गिरी पड़ी थी। तुमने ऐसे किसी को भागते हुए देखा या गोली चलाते हुए देखा किसी को? नहीं साहब, हमने तो किसी को नहीं देखा। जब भीड़ जमा हुई मैं तो तभी आया, पता चला किसने लड़की को गोली मार दी। तुमने किसी को गोली चलाते हुए देखा क्या यहाँ पे? गोली? साहब गोली की तो आवाज भी नहीं आई। क्या? सर। हाँ मुस्कान? सही मोबाइल मिला। ओके, सारे नंबर चेक करो, देखो इससे कुछ पता चलता है क्या? सर। हाँ विवेक। सर मैंने आसपास सब अच्छी तरह चेक किया है सर, बॉडी के आसपास कुछ भी नहीं मिला है सर। कुछ भी नहीं मिला? कमाल हो गया पीछे। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे किसी ने गोली चला दी इस लड़की पे, मगर गोली चलाने वाले को किसी ने नहीं देखा, ना ही गोली चलने की आवाज सुनी। लेकिन दया, लड़की गोली लगने से ही मरी है, तो गोली तो किसी ने जरूर चलाई है। हवा में उड़ के तो आई नहीं है गोली। सर, हो सकता है किसी ने बिल्डिंग पे से गोली चलाई हो, या फिर सर उस तरफ के रोड से। हाँ ये हो सकता है, इसीलिए शायद किसी ने देखा नहीं उसे। चलो रोड के उस तरफ चल के देखते हैं। अभिजीत, इतनी ट्रैफिक के बीच में से सड़क के दूसरी तरफ से किसी पे गोली चलाना जरा मुश्किल काम लगता है। गोली किसी और को भी लग सकती थी बीच में। हाँ, यहाँ से गोली मारना तो जरा मुश्किल लग रहा है। हाँ बिल्कुल, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे किसी एक आदमी को निशाना बनाना जरा मुश्किल काम है। सर, शायद खूनी ने किसी बस या टैक्सी में से गोली चलाई होगी। हाँ हो सकता है पैट्रिक्स, लेकिन किसी ने तो देखा होगा उसे गन निकालते हुए, गोली चलाते हुए। हाँ। बस में बैठे हुए लोग या टैक्सी वाला। ये भी हो सकता है कि टैक्सी वाले को बोलने के लिए मना किया गया होगा, इस बात के उसे पैसे मिले होंगे। रेडी, चलती हुई गाड़ी में से एग्जैक्ट निशाना लगाना नहीं हो सकता है। मुझे लगता है गोली शायद सामने की किसी बिल्डिंग से चलाई गई, टेलीस्कोपिक गन से, जहाँ से लड़की साफ दिख रही हो, इसलिए किसी को पता नहीं चला। मगर अभिजीत, लड़की को गोली यहाँ लगी है तो डेफिनेटली गोली ऊपर से तो नहीं चली होगी। हाँ ये बात तो है। तो फिर गोली चली कहाँ से? किसने चलाई? अभिजीत, गोली ना तो बस में से चली है ना ही कार में से, गोली कहीं आसपास से चली। अगर आसपास से चली तो फिर किसी ना किसी ने तो देखा था उस गोली चलाने वाले को। अब देखा क्यों नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन गोली चली आसपास से। अरे मगर कहाँ से? ये देखो, घाव देखो। घाव देखा डॉक्टर साहब? फिर भी एक बार फिर से देखो, ये देखो, यहाँ गोली लगी और यहाँ से बाहर निकली। ये देखो, यहाँ देखो, ये गोली नीचे जबड़े में लगी और ब्रेन को चीरती हुई सर के पीछे से बाहर निकल गई। ये देखो अभिजीत, गोली नीचे से ही चली है। आपका मतलब है कि खूनी ने जमीन पे लेट के गोली चलाई है? या तो जमीन पर लेट के या जमीन पे बैठ के। ये तो बड़ी अजीब बात है डॉक्टर साहब। वो रोड इतनी बिजी है, अगर कोई आदमी लेटेगा तो फौरन दिखेगा, कोई ना कोई तो उसे जरूर देखता ना। अभिजीत, मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे घाव ने और स्कल के एक्सरे ने बताया। एक बात और, ये देखो, लड़की की ऊंचाई लगभग 5 फुट 6 इंच है। जिस तरीके से गोली लगी है, अगर इसी रेखा को हम आगे खींचें तो हमें पता चलता है कि गोली चलाने वाला लड़की से लगभग 10-15 फीट की दूरी पर होगा।
और ये बात मैं एकदम विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अभिजीत, उस जगह पर कोई गड्ढा वड्ढा है क्या? नहीं, गड्ढा वड्ढा नहीं है। तो फिर ये गोली चली कहाँ से? अभिजीत, ऐसा भी तो हो सकता है कि गोली किसी कार या किसी ट्रक के नीचे से चली। हो सकता है डॉक्टर साहब, ये हो सकता है। मैं अभी फेडरिक से फोन करके पूछता हूँ। यस सर। जरा देखो वहाँ आसपास 10 फीट की दूरी पे कोई कार खड़ी है। हाँ सर, एक गाड़ी खड़ी है सर। गुड, नाप कर देखो जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से ये कार कितनी दूरी पे है। सर 10 फीट 4 इंच। 10 फीट 4 इंच? गाड़ी को पकड़ के रखना और वहां से हिलना नहीं, हम लोग अभी आते हैं। ओए, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरी गाड़ी के पास? चुराने की कोशिश कर रहे हो? शक्ल से हम लोग चोर नजर आते। तो मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो? हम लोग सीआईडी से हैं, एक केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, समझे? केस? कैसा केस? यहाँ पे एक लड़की का खून हुआ है अभी, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तुम इस गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकते। खून हुआ है? देखिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना था, इसलिए मैं मैकेनिक को लेकर आया था। तुम गाड़ी? जी सर। हाथ मत लगाओ गाड़ी को, चुपचाप वहीं पे खड़े रहो। देखिए सर, मेरी गाड़ी का खून से क्या है? प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम कहीं नहीं जा सकते। देखिए साहब, मैं लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, मैं जा। चुपचाप खड़े रहे। आप कुछ बोलिए साहब। हाँ फेडरिक, सर ये गाड़ी का ओनर है। क्या नाम क्या है आपका? राहुल। सर देखिए, मगर मेरा खून से कोई लेना देना नहीं है। देखो राहुल, अगर तुमने कुछ नहीं किया है और अगर तुम्हारी गाड़ी में कुछ नहीं मिला तो घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सर एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। एक मिनट मुझ पर भारी पड़ा है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये कौन है? ये मैकेनिक है, मैं बुला कर रहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई। जरा गाड़ी की चाबी देना। गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। ओह, चलो चलो धक्का मारो। ओह, अब समझ में आया एक मिनट क्यों भारी हो रहा है। मालूम है क्या ये? नहीं सर, ये गोली का शेल है। इसका मतलब इस कार के नीचे से गोली चलाई गई है, समझे? सर लेकिन मेरा से कोई इन दोनों को पुलिस ने मतलब बनाओ, इनके हाथ चेक करने होंगे। सर देखिए, आपसे चुप रहिए। आप लोगों ने इस आदमी को यहाँ पहले भी देखा है क्या? शायद ये लोग गाड़ी के आसपास ही थे। लड़की थी यहाँ उस वक्त? जी सर, वो लड़की वहीं खड़ी थी। ओके, जब ये लड़की गिरी थी तभी आदमी आ रहे थे? उस वक्त का तो नहीं पता मुझे, लेकिन जब लड़की गिरी तो हम उस तरफ भागे थे। थैंक्स। इन लोगों को फोरेंसिक लैब लेके चलो, वहाँ पे इनके हाथों का पैराफिन टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा हाथों पे गन पाउडर है या नहीं। इन दोनों के हाथों का पैराफिन टेस्ट कर लिया है। इसके हाथ में तो कार्बन ही कार्बन। मतलब खून इस मैकेनिक ने किया है? कैसी बात कर रहे हैं साहब? अगर दिन भर कार के एग्जॉस्ट पाइप में हाथ डालेंगे तो हाथ में कार्बन ही लगेगा, तो और क्या लगेगा साहब? ये बात तो है। स्टॉप।
हाँ विवेक। सर ये उस गैराज का मैनेजर है सर, जहाँ पे ये मैकेनिक काम करता है। इसको क्यों पकड़ा है? इसका क्या कसूर है? इसको तो मैंने भेजा था गाड़ी ठीक करने के लिए। देखिए ना बॉस, जैसे मैं गाड़ी के पास पहुंचा, इस जाड़िए ने मेरा मतलब ये साहब ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि लड़की पे गोली मैंने चलाई है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो बहुत शरीफ आदमी है। इसको तो मैं ट्रेनिंग के लिए जापान भेजा था। ये तो गैरेज में था, वहां से मैंने इसको गाड़ी ठीक करने के लिए भेजा था। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी कहिए। आपने आज मुझे फोन किया था? मैंने? जी। नहीं मैडम, मैंने कोई फोन नहीं किया। ये एक पीसीओ है, दिन भर न जाने कितने फोन किए जाते हैं यहाँ से। आपको भी किसी ने किया होगा। अच्छा, आप बता सकते हैं मुझे किसने फोन किया होगा? नहीं मैडम, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ। ओके, थैंक यू। कुछ पता चला मुस्कान उस लड़की के बारे में? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर लगता है ये फोन नया है, पता नहीं क्यों इसमें सारे नंबर्स इरेज कर दिए गए या तो फिर स्टोर नहीं हुए। सर इस मोबाइल से कुछ नंबर्स मिले हैं, बस वही ट्राई कर रही हूँ। मोबाइल कंपनी को फोन किया था? जी सर। फिर? सर मोबाइल कंपनी वालों ने कहा है कि इस लड़की का नाम प्रिया है, लेकिन जो एड्रेस दिया है वो गलत है। प्रिया? अगर ये पता चल जाए कि प्रिया कौन थी, क्या करती थी, कहाँ रहती थी, तो आगे का सारा काम आसान हो जाता है। अभी ये देखो, ये देखो, जिस गन से ये गोली फायर हुई है वो गन .15 की है, बहुत ही छोटी, पेन जैसी। पेन जैसी गन? ऐसी गन्स के बारे में मैंने सुना है। और अभिजीत, इस गन में एक खास चीज है। इस गन में एक मैगजीन है, मतलब शायद एक के बाद एक 3-4 गोलियां फायर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये शेल हमें वहां तो मिलती नहीं। बिल्कुल ठीक है। शेल मार क्यों आता? गन नहीं चिपक रह जाता। अगर गन एक गोली वाली होती तो। कमाल है, आजकल एक के बाद एक नए नए हथियार आ रहे हैं। पेन जैसी गन। हाँ तो राहुल जी, आपको कैसे पता था कि वो लड़की वहीं पे आके खड़ी होगी? सर मुझे मालूम नहीं। मालूम था? तुम्हें मालूम था, तभी तुम्हारी कार वहां पे खड़ी थी जहां पे वो लड़की आने वाली थी। हाँ प्रिया, बोलो क्या बात है, फोन क्यों किया? देखिए मैडम, मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। सीआईडी से? क्या हुआ? प्रिया कहाँ है? आप कौन बोल रही हैं? मैं कविता कुमार, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। कविता कुमार आर्टिस्ट है? अच्छा, आपको प्रिया के घर का एड्रेस मालूम होगा? हाँ क्यों नहीं, लिखिए। हाँ बताइए। 108 ऋषिता अपार्टमेंट्स, या लोखंडवाला। थैंक यू सर। प्रिया के घर का एड्रेस। एक काम करो सर, प्रिया के माता पिता को यहाँ ब्यूरो में लेकर आओ, वही बता सकेंगे कि ये सारा चक्कर है क्या। राहुल, तुमने प्रिया पर गोली क्यों चलाई? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने प्रिया पर गोली नहीं चलाई। वो गन तुमने कहाँ फेंक दी? सर मेरे पास कोई गन नहीं, मैं तो सिर्फ मैकेनिक को बुलाने गया था। तुम्हारी कार के नीचे से हमें गोली का शेल मिला है और तुम्हें और लोगों ने भी वहां कार में बैठे हुए देखा है। तुम गोली चलाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर तुम्हारी कार स्टार्ट नहीं हुई। सर मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं, मैं उसे क्यों मारूंगा? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो कारण होगा गोली मारने का। हाँ? तुम उसके प्यार में पड़ गए होंगे, उसने मना कर दिया होगा, शायद वो वहां किसी और के इंतजार में खड़ी थी। हाँ? सर देखिए, आपने मेरे हाथों का एग्जामिन भी किया और उसमें कोई गन पाउडर भी नहीं। आप जानते हैं मैंने गन नहीं चलाई। तुम्हारे साथ वहां कोई और भी था जो तुम्हारे कार के नीचे लेटा हुआ था, जो गोली चलाकर वहां से भाग गया। कौन था वो आदमी? सर देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और मैं बार-बार यही कहूंगा, मैंने उस प्रिया को नहीं मारा। तुम वहां क्या करने गए थे? सर मैं वहां एक ट्रैवल एजेंट को मिलने गया था। कौन सा ट्रैवल एजेंट? ट्रैवल जोन। काम क्या था? सर देखिए, मैं एक फ्रीलांसर हूं, लोगों के लिए वीजास बनवाता हूं। फ्रीलांसर? हाँ? सर मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। दिशा सेन, स्टीवन कपूर, करण खान, अन्या कुमार, पिया बून। एक मिनट, क्या नाम लिया तुमने? सर प्रिया बून, वो फेमस सिंगर। नहीं, उससे पहले क्या नाम लिया तुमने? अन्या कुमार। अन्या कुमार? अन्या कुमार वो मशहूर फिल्म एक्ट्रेस?
जी सर। हाँ राहुल, फंस गए ना, यही फंस गए तुम कह रहे थे कि तुम प्रिया को जानते ही नहीं थे। नहीं सर, मैं नहीं जानता उसे। लेकिन ये प्रिया कौन है तुम्हें मालूम है? ये प्रिया इस मशहूर फिल्म एक्ट्रेस अंजना कुमारी की सेक्रेटरी थी, और तुम कह रहे हो कि तुम उसे कभी मिले ही नहीं। हाँ? सर मैं उससे कभी नहीं मिला सर। झूठ है। इतनी बड़ी फिल्म एक्ट्रेस तुम जैसे मामूली वीजा एजेंट से कभी नहीं मिलेगी, समझे? अपना वीजा बनवाने के लिए ऐसे काम अपने सेक्रेटरी से करवाएगी, और तुम कह रहे हो कि तुम उसे जानते ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता, समझे? सर मेरी बात मानिए, मैं उस लड़की से मिले, तुम उसके प्यार में पड़े, और तुमसे ये देखा नहीं गया कि वो किसी और से प्यार करती है। हाँ? वही बात है तुम। अरेस्ट करो उसे। सर मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए। मैं चलो। आइए सर। सर आप लोग बैठिए, मैं मैडम को बुला के लाता हूँ। काफी बड़ा घर है। हाँ सर, मेरा भी सपना है, ऐसा ही बड़ा घर होना चाहिए। तुम्हारा या तुम्हारी बीवी का? ये देखिए सर, फिर बीवी। ये बार बार बीवी बीच में कहाँ से आ जाती है? यस सर। मैं इसे भी प्रद्युमन, हम लोग सीआईडी से। पर बात क्या है? सीआईडी वो भी मेरे घर? आपको तो मालूम है ना, आपकी सेक्रेटरी प्रिया का खून हुआ। प्रिया का खून? जी हाँ, प्रिया का खून। आपको पता नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा? किसी ने सरेआम सड़क पे उसे गोली मारी। कौन कर सकता है? इसे जानती हैं आप? जी हाँ, ये राहुल है, मेरा वीजा एजेंट। जब भी मैं बाहर टूर के लिए जाती हूँ, वीजा वगैरह यही करके देता है। तो ये वहीं पर था जब प्रिया का खून हुआ, समझिए? और हमें शक है कि ये खून इसी ने किया है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल तो प्रिया को जानता तक नहीं है। अच्छा, जानता नहीं था? ठीक है, एक बात बताइए, क्या प्रिया की किसी के साथ दुश्मनी थी? फिर कोई प्यार व्यार का चक्कर था उसका? मालूम नहीं, हो भी सकता है। प्रिया एक जवान लड़की थी। हाँ, कुछ दिनों से वो परेशान जरूर थी। परेशान थी? क्यों? मैंने उसे पूछने की कोशिश की, मगर उसने कुछ बताया नहीं। रेडी है मैडम। ये कौन है? एसीपी साहब, ये मेरा बॉडीगार्ड है शीरा। 5 साल से मेरे साथ ही है। अच्छा। इसे देखा है तुमने कभी प्रिया के साथ? ये आप क्यों पूछ रहे हो साहब? जो पूछा उसका जवाब दो, समझे? गन? ये मेरी गन है साहब। लाइसेंस है इसका? है ना साहब? देखा? ये देखिए साहब। चलो बात चलो। बताओ क्या बताना चाहते हो? प्रिया और मैडम के बीच कुछ टेंशन चल रहा था साहब, थोड़ा झगड़ा भी हुआ है। झगड़ा? सुना तुमने? मैडम ने किसी आदमी को पैसे देने थे और प्रिया गई थी देने के लिए, लेकिन क्या? लेकिन वो पैसे प्रिया ने बीच में ही गायब कर दिए। गायब कर दिए? मतलब? किसी आदमी को दिए। किसे? अब वो आदमी का तो मुझे मालूम नहीं साहब। कहीं वो राहुल तो नहीं? राहुल? तुम बात को इतना छुपा छुपा के क्यों बोलते हो? हैं? क्या करूँ साहब, यहीं पे नौकरी करता हूँ इसलिए। ठीक है, फिर भी बोलो क्या चक्कर है राहुल का? राहुल मैडम से काफी मिलता है, मुझे लगता है वो मैडम को ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ सीक्रेट है उसके पास। सच कह रहे हो? जी साहब। तो पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया? साहब, जब मैडम कुछ नहीं बोल रही है तो हम क्या बोलेंगे साहब? आप प्लीज मैडम को कुछ नहीं बोलना साहब। ठीक है, तुम जाओ, ये लो। थैंक यू साहब। ऐसे कभी हुआ है कि बीच सड़क में एक लड़की का खून होता है, और वो भी दिन में, और किसी ने खूनी को देखा तक नहीं गोली चलाते हुए, ना किसी ने गोली की आवाज भी सुनी। अरे किसी ने तो उस खूनी को भागते हुए छुपते हुए देखा होगा, मगर नहीं,
वो बॉडीगार्ड बोल तो रहा था सर कि राहुल उस लड़की को नहीं जानता था, मगर मुझे अभी भी उसी पे शक है। लेकिन दया कोई तो हो जो कहे कि उसने राहुल को उस लड़की पर गोली चलाते हुए देखा है। सर पर गोली गाड़ी के नीचे से चली है, उसके आदमी ने छुप के गोली चलाई, शायद इसीलिए किसी ने नहीं देखा उसे। मगर कार के नीचे कहीं भी गन पाउडर का कोई निशान तक नहीं है। सर वो गोली कार के नीचे से चली है तो फिर कार पे भी गन पाउडर होना चाहिए था। मगर वो शेल कैसे भूल सकते हैं? वो गाड़ी के नीचे कहां से आया? शायद गोली चलाने के बाद किसी ने राहुल को फंसाने के लिए वहां से लग दिया। फिर एक लंबा तीर छोड़ा है। यही तो मेरा पैटर्न है सर। मैं जब भी कोई काम की बात करता हूं तो उसे तीर कहा जाता है। सर अगर ये तीर है तो आप ही बताइए ना, वो गोली का शेल वहां कैसे आया? वही तो ढूंढ रहे हैं फ्रेंड्स। गोली तो चली है सर, तभी तो शेल मिला है, और किसी ने तो चलाई है गोली। मुझे तो लगता है सर किसी ने गाड़ी के पास बैठकर गोली चलाई है। इसका मतलब है सर हमें राहुल को छोड़ना पड़ेगा। हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लगता लाइट नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? अब तुम कुछ भी नहीं बोल सकोगे, कुछ भी नहीं। देखो, मैंने पुलिस को बताया कि मैंने कुछ नहीं देखा। पुलिस से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। तुम्हें मालूम है हम दोनों ही वहां पर थे जब वो लड़की मरी, थे ना? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम, और मैंने पुलिस को यही बताया। अब तुम कुछ भी नहीं बोल सकोगे, कुछ भी नहीं। मुंह बंद हमेशा के लिए। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग। देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बोला ना, मैंने गोली मारी है सर किसी ने। हाँ, खून करने का तरीका एक ही है। सर गोली तो यहाँ जबड़े में घुसी है, मगर यहाँ सर के ऊपर, यहाँ से गोली आर पार निकल गई है। आर पार निकल गई? मतलब अगर ये यहाँ पे ऐसे खड़ा होगा तो गोली यहाँ लगी है तो इस तरफ होगी। सर उस लड़की की मौत तो रोड पे हुई थी, इसलिए वो गोली मिली नहीं, लेकिन ये गोली यहीं कहीं होनी चाहिए। ढूंढो जरा सब लोग, ढूंढो, गोली मिलती है क्या देखो। सर खूनी ने घर के अंदर भी गोली नीचे से चलाई है। लगता है मुझे दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, वो इसे मिलने आया होगा। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि गोली नीचे से क्यों चलाई, सामने से क्यों नहीं चलाई। सर हाँ अभिजीत, गोली मिली? गोली तो नहीं मिली सर, मगर ये मिला है शेल। हाँ सर, वैसा ही पतला सा शेल, और शायद वही गन .15। वही गन, वही खूनी। इस आदमी को गोली 6 फीट 4 इंच की दूरी से लगी। 6 फीट 4 इंच? अब घर पर जाकर के जहाँ ये आदमी खड़ा था, 5 से 6 फीट 4 इंच की दूरी पर जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जमीन पर गन पाउडर के निशान होंगे, शायद गन भी मिल जाए वहीं से। यहाँ से 6 फीट 4 इंच नापो, जल्दी। सिक्स फीट 4 इंचेस सर, यहाँ पे सर। तो इसका मतलब खूनी यहाँ कहीं खड़ा होगा और यहाँ से उसने गोली चलाई होगी। सर वो घर में लेट के गोली क्यों चला रहा था? यहाँ तो कोई छुपने की जगह नहीं। ये गोली यहाँ नीचे से चलाई गई है। हो सकता है गन इस सोफे में फिट हो और रिमोट कंट्रोल से फायर कर दिया। हाँ हो सकता है, सोफा चेक करो।
नहीं सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अभिजीत एक काम करते हैं, फ्रेडेक्स जरा मैग्नीफाइंग ग्लास लो, देखो जरा जमीन को अच्छी तरह से देखो, देखो मुझे क्या कुछ मिलता है क्या, देखो। सर ये रहा, ये आधा चांद। हाँ सर, गोली चली है मगर कार्बन आधा ही निकला है। कार्बन आधा ही निकला है क्योंकि अभिजीत गन पूरी तरह से बाहर निकली हुई नहीं थी, गन जूते में थी। जूते में? हाँ जूते में, जिसका रिमोट खूनी के हाथ में था। खूनी सामने खड़ा था और गन जूते में थी। अगर गन खूनी के जूते में थी तो उसे निशाना कैसे लगाया होगा? दया तो उसी से पूछेंगे जब वो हमें मिलेगा। वाह, जूते में गन, खूनी के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। सर राहुल और प्रिया दोनों को गोली एक ही तरीके से मारी गई है। इसका मतलब है सर दोनों ही केसेस में खूनी ने इसी गन का इस्तेमाल किया है और खूनी भी एक ही है सर, दोनों का। और सर दोनों खून का संबंध आन्या कुमार से है। मगर खून हुआ क्यों प्रिया का, ये अभी तक नहीं पता चला है। ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग? हाँ ब्लैकमेलिंग। याद है तुम्हें उस बॉडीगार्ड ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अन्या कुमार और किसी आदमी में पैसे का लेना देना था और प्रिया ये सब कुछ जानती थी। मगर राहुल को क्यों मारा किसी ने? उसका तो कोई लेना देना नहीं था अन्या कुमार के पैसों से, वो क्यों मारा गया सर? एक आदमी ने राहुल को गाड़ी में बैठे हुए देखा था। अगर वो खूनी उस गाड़ी के पास में था तो शायद राहुल ने देखा होगा उसे। तो फिर सर राहुल ने ये सब हमें नहीं बताया? उसे थोड़ी ना मालूम था कि वो आदमी खूनी है और उसके जूतों में गन छुपा रखी है। तो हो सकता है कि खूनी को शक था कि राहुल ने उसे देखा है और वो ये सब कुछ जाकर सीआईडी वालों को बता देगा। क्या हुआ? सर अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि खूनी ने निशाना कैसे लगाया। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि खूनी ने पांव ऊपर करके निशाना कैसे लगाया होगा, क्योंकि सर उसने एक ही गोली चलाई, गोली एकदम बराबर लगी है सर, लड़की को भी और राहुल को भी। क्या हुआ सर, इस बार भी तीर हवा में? नहीं फ्रेडेक्स, इस बार तीर एकदम निशाने पे लगा है। सर फ्रेडेक्स एकदम सही कह रहा है, जूते में गन लगा के निशाना लगाना जरा मुश्किल लगता है सर। एक काम करते थे, अन्या कुमार के घर पर नजर रखते हैं, देखते उसे कौन कौन मिलने आता है। शायद ब्लैकमेलिंग अभी भी चालू है। जूते में गन सुनी? जूते में गन? कमाल है, ये भी कोई जगह है गन रखने की? यही तो बात है, कोई नई गन छोटी सी। मैंने सुना है यहाँ मार्केट में कोई नया आदमी आया है बाहर से जो एक्सपर्ट है। बाहर से आया? जूतों का एक्सपर्ट है? गन का एक्सपर्ट है, गन के बारे में सब कुछ जानता है। हाँ साहब, बाहर का एक आदमी देखा था मैंने यहाँ घूमते हुए। बैठा कहाँ? वो तो इधर उधर घूमता रहता है साहब। पर हाँ साहब, वो अपना करण के यहाँ सबसे ज़्यादा बैठता है। करण? ये करण कौन है, दिखा था? देखो साहब, आपको दूर से दिखा के मैं तो भाग जाऊंगा। ठीक है चलो दिखाओ। आइए। आप करण भाई?
नहीं, करण भाई तो ऊपर है। आप रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप ऐसे नहीं जा सकते। तो फिर कैसे जा सकते हैं? ये बताइए क्या काम है और कहाँ से आए आप? CID। करण भाई। हाँ। अरे भाई यहाँ कहाँ घुसे आए? आपकी मदद की थोड़ी जरूरत है। जूते बेचता हूँ। जो कुछ पूछ रहा हूँ चुपचाप उसका जवाब दो ठीक ठाक, वरना बहुत भारी पड़ेगा। आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? एक आदमी यहाँ घूम रहा है, बाहर से आया है, गन बनाने में एक्सपर्ट है, तुम्हारे पास रोज बैठता है। कौन है वो? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? दरवेश। कुछ काम किया उसने तुम्हारे लिए? किसी के जूते में ये गन फिट की है? 3 महीने पहले की थी सर। किसके? कौन है वो? वो आदमी नहीं था सर, औरत थी सर। हाँ सर। दिखने में कैसी थी? जवान थी सर, 22-25 साल की होगी सर। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी सर, हीरोइन जैसी दिखती सर। 2 खून हुए, तुम अंदर चलो, बाकी मैं ही पूछूंगा, समझे? मैं? एडिस, ये अन्या कुमार इस वक्त कहाँ है? जिम में सर। जिम में? और तुम कहाँ? हम लोग जिम के बाहर खड़े सर। ठीक है, वहीं पे रुकना, मैं अभी आता हूँ। हाँ फेड्रिक्स, सोया तो नहीं ना? क्या बात कर रहे हो सर? फेड्रिक्स सोने के अलावा और भी बहुत कुछ करता है सर। ठीक है। अन्य अंदर? हाँ, उसी ने किया। तुमको लगता है सर? क्या बोलूं सर? मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। अंदर है साहब, बाद में मिल लेना। क्यों? अभी नहीं मिल सकते? उनकी जान को खतरा है। जान को खतरा? खतरा कैसे हो सकता है साहब? मैं हूं ना। कोई उन्हें अंदर गोली मार के निकल जाएगा और तुम यहीं खड़े रहना मच्छर मारते हुए। मैं हूं ना। चलो हटो। Excuse me? अरे आप लोग यहाँ? हाँ, हमने सोचा थोड़ी कसरत कर ली जाए। हाँ, क्यों नहीं? CID वालों को वैसे भी फिट रहना चाहिए, बहुत भागदौड़ करते हैं ना आप लोग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे आप भी आए? जी हाँ, सब आए। कुछ खास बात? प्रिया का खून क्यों किया आपने? प्रिया का खून मैंने? मैं क्यों करूंगी इसका खून? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई आनिया जी। आप चलिए हमारे साथ। मुस्कान ले चलो। एक्सक्यूज मी, चलिए। आपने समझा क्या है? मेरे जैसी इज्जतदार और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की रक्षा करने के बजाय आप लोग मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सरेआम सबके सामने। इतनी बड़ी इंसल्ट। देख लेना मैं आप लोगों का क्या करती हूँ। देखिए, हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं। बता रहे हैं, आप लोग मुझे अरेस्ट कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं जी, हमें मालूम है कि आपने कुछ नहीं किया है। आपको मालूम है, फिर भी आप लोग मुझे तंग कर रहे हैं। आप लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं अन्या जी। हम सिर्फ असली खूनी को ढूंढने के लिए ये सब कर रहे हैं। असली खूनी को? खूनी कोई और है सर? हाँ सर, पर अभी तो आपने कहा कि खून इन्होंने किया और अब आप कह रहे हैं कि खूनी कोई और है। मुस्कान, जरा सोचो, इतनी मशहूर और बड़ी एक्ट्रेस अगर तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसे पहचानोगी नहीं? पहचानूंगी, है ना? लेकिन उस जूते वाले ने इनका नाम नहीं लिया, जबकि वो भी इनका फैन था। इसका मतलब ये वहां पे नहीं गई थी। मतलब खूनी ने किसी लड़की को भेजा वहाँ पे जूते में गन फिट करने के लिए? या और वो जो कोई भी है अन्या कुमार को मारने के लिए यहाँ जरूर आएगा। पर कोई मुझे क्यों मारेगा? वो तो अन्या जी उस खूनी से पूछना पड़ेगा कि वो आपको क्यों मारना चाहता है। पहले आपके सेक्रेटरी प्रिया जी का खून, उसके बाद आपके वीजा एजेंट राहुल का खून। अब लगता है आपका नंबर है। हो सकता है वो यहाँ पहुँच गया हो या आपके पास है। तय काम करते हैं,
यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबके जूते चेक करते हैं। अगर वो तैयार होगा फोन करने के लिए तो उसने जूते में गन जरूर फिट की होगी। फेडेक्स, यहाँ से कोई बात तो नहीं गया? मेरी नाक के नीचे से मक्खी भी नहीं जा सकती, विवेक को मालूम है। हाँ सर, काफी बड़ी नाक है फेडेक्स सर। सर, बॉडीगार्ड आ गया। किधर? कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं सर, बस यूं ही अंदर से ना बंद सा है, ठीक से सांस नहीं ले सकते, थोड़ा ठहल गया। नहीं, अंदर जाओ, जाओ वहीं जाओ। सर ये बॉडीगार्ड जरा ओवर स्मार्ट लगता है सर। सर, वो फिर से आ गया। क्या बात है, हैं? तुम वहां क्यों नहीं रुकते? तुम मैंने जी के बॉडीगार्ड हो ना, उन्हें कुछ हो गया तो? सर मैं नीचे उन्हीं के पास था, उनसे पूछ कर ही मैं ऊपर आया हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? जूते चेक हुए तुम्हारे? नहीं। विवेक, जूते चेक करो इसके। गोली चलाएंगे। हाँ? अरे लेकिन गोली चली कहाँ से? सर, गोली उसके जूते से निकली है सर। ए! विवेक, टेक केयर। यस सर। ए, गन नीचे रख, गन नीचे रख। मैं सर? गन नीचे रखो नहीं तो गोली मार दूंगा। सर, मैं तो बॉडीगार्ड हूँ सर। बॉडीगार्ड है, गन नीचे रख। सर ये तो लाइसेंस गन है सर। लाइसेंस गन है, नीचे रखो, मैं करो नीचे रखो। चेक करो जूते इसके, चेक करो। जूते वाला खूनी, हैं? तुम? देखा मैडम, बच गई आप। ये खूनी 24 घंटे आपके पास ही था। इसने मारा है राहुल को और प्रिया को? बता, क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उनको। क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उनको। बोल, क्यों मारा उनको? हाँ? बोल। मैं प्रिया और राहुल को नहीं मारना चाहता था, हान्या को मारना चाहता था मैं। क्यों? साहब, मैं बहुत दिनों से हान्या के साथ काम कर रहा हूँ, मगर जब भी मैंने अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे मांगे तो इसने नहीं दिए। मेरी माँ को कैंसर था। फिर क्या? फिर मैंने प्रिया के साथ मिलके हान्या के बैंक से पैसे धीरे धीरे अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ ने दम तोड़ और तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं हान्या को एक दिन जरूर मारूंगा। मेरे पैसे लेकर मुझे ही मारने का प्लान? बाद में प्रिया को डर लगने लगा, कहीं हम लोग पकड़े ना जाएं। वो मुझसे कहने लगी, आन्या को सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगी। और इसलिए तुमने प्रिया का खून किया। राहुल को क्यों मारा? मुझे लगा उसने मुझे शायद प्रिया का खून करते हुए देख लिया और वो सीआईडी को सब कुछ बता देगा, तो मैं पकड़ा जाता। देखो शेरा, याद रखना और जेल में भी लोगों को बताना, अपराधी कभी ना कभी तो पकड़ा जरूर जाता है, लेकिन उसको माफी यहां भी नहीं और वहां भी नहीं।